एपिसोड 61 नो कॉज हेल्स किंग हेयर, जिसे देख हैप्पी पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज में हैप्पी की हर एक तस्वीरें थी और एक अननोन नंबर से पड़ोसी के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था। लत ऐसी कि तुझे अपनी सांसों में बसा लूं, पर जुनून ऐसा है कि तुझे अपनी कैद में रख लूं। तुझे ना कोई मिले सुकून ऐसे मेरे सिवा, ऐसा तेरा सुकून बनूं। तेरी हर राह सिर्फ मेरे से ही शुरू हो और मेरे पर ही खत्म होना। तुझे दुआ मिले ना तुझे कोई खुदा मिले, तू रहे मेरी कैद में बस के एक परिंदा बन के। तुझे ऐसी लत लगाओ मुझसे ज्यादा, तू मुझे अपने पास रखने के लिए तड़पने लगे। तेरी मासूम धुंधली आंखें सब देखें पर अनजान बने, ऐसी है मेरी लत। जिसे पढ़कर हैप्पी के हाथ से उसका मोबाइल फिसलकर नीचे गिर जाता है और डर से वह खुद को समेट लेती है। हैप्पी अपनी आंखें कस के बंद करके गहरी गहरी सांस लेकर हैप्पी शांति रे। कोई ना अगर दी को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और पता भी नहीं कि कौन सा लफंडर है जो ऐसे मैसेज कर रहा है। फिलहाल तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पड़ेगी, पर अभी जल्दी से इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। कहते हुए हैप्पी जल्दी से अपने मोबाइल को लेकर उस नंबर को ब्लॉक करके सारे फोटो मैसेजेस को डिलीट करके साइड में स्विच ऑफ करके रख देती है, जिससे इस प्रॉब्लम से उसे छुटकारा मिल गया है। और लाइट बंद करके अपने ऊपर ब्लैंकेट को डाले बेड पर लेट जाती है। उसे नींद तो नहीं आती है, पर कुछ ही वक्त बाद उसकी आंखें भरी होने लगती हैं और वह गहरी नींद में चली जाती है। वही सुबह का वक्त राहत के अपार्टमेंट में। राहत अपनी नींद भरी आंखें खोलकर जैसे ही खुद को किसी के ऊपर महसूस करती है, तो पहले तो हैरान हो जाती है, पर वश का हैंडसम एंड ग्लोइंग फेस देखती है। सिर्फ देखते ही रह जाती है, क्योंकि धूप की रोशनी वश के चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी, जिससे राहत गौर से उसे देखने लगती है। राहत उसके चेहरे को अपनी एक उंगली से हल्का हल्का सहलाते हुए अपनी आंखें छोटी करके बच्चों की तरह मुंह बनाकर, सच में इस चेहरे के पीछे लड़कियां क्यों नहीं पागल होगी? दिखता भी इतना हैंडसम है, बस हरकतें इसकी पागलों वाली है, पर कर भी क्या सकते हैं। Thank you guys भगवान for हर watching किसी को this तो video. परफेक्ट बनाता Recently नहीं, we are hitting पर इसका 1000 क्या, subscribers. यह तो परफेक्ट है। Thank you a lot बस अपनी guys for साइको your वाली love हरकतें and छोड़ने support. के बाद सच में यह लड़कियां इसके लिए क्यों ना पागल हो। आखिर यह फुटबॉल टीम का कैप्टन है और कॉलेज मोस्ट हैंडसम बॉय का किताब इसके पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझ जैसी भोंदू गरीब पागल लड़की के पीछे यह खुद पागल क्यों पड़ा है। कहते हुए का हाथ मुंह बनाकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगती है। उसे अच्छे से दिखता नहीं है, तो हल्का सा अपना सर ऊपर करके उसके चेहरे के नजदीक चली जाती है और उसके फेशियल फीचर्स को गौर से देखने लगती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्डनेस थी, पर उस कोल्डनेस के साथ उसकी हैंडसमनेस छुपी नहीं थी। राहत ऐसे ही उसे देख रहे थे कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गलती से उस लिप्स वश के नोज को टच हो जाते हैं, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ, पर जब वह समझ पाती उससे पहले ही वश अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें खुली हुई देखकर राहत का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। वह कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही वश उसे अपने नीचे कर लेता है और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है, जिससे राहत के पूरी बॉडी पर उसे गूज़ बम्प्स फील होने लगते हैं, जिससे वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है। साथ ही साथ उसका चेहरा पूरी तरह से बर्निंग रेड होने लगता है। वो जल्दी से खुद को वश से छुड़ाने लगती है। वह अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर खुद से दूर करके, मुझसे दूर हटो, तुम्हारा यह 100 किलो का वजन मुझे झेला नहीं जा रहा है। मुझ पर ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर मेरे ऊपर आ चुका है। तुम्हारा क्या है, तुम तो बहुत अच्छे खाते पीते हो, पर मेरी जैसी नाजुक लड़की पर थोड़ा सा ध्यान दो। तुम्हारे से ऊपर आने से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, हटो। ओ रियली बट कैंडी, एक वक्त के लिए तुम्हें यही वजन बहुत अच्छा लगने वाला है।
बल्कि तुम बहुत एंजॉय करने वाली। कहते हुए शरारत भरी मुस्कुराहट लिए वह राहत को देखता है, जिसके चेहरे पर नासमझी साफ साफ दिख रही थी। अब देखे भी क्यों नहीं, हमारी राहत कितनी मासूम है। उसे कहाँ वश की गोल गोल बातें कह समझ में आ जाएगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राहत चिढ़ी हुई आवाज में, क्या कह रहे हो? साफ साफ शब्दों में क्यों मुझसे बात नहीं करते? ऐसे क्यों उल्टी सीधी बातें करते हो? वैसे भी यह 100 किलो का वजन मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा अच्छा काम करने वाले हो तुम? राहत की मासूमी भरा सवाल को सुनकर वश अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लाकर उसकी नीली आंखों में देखकर, कैंडी, यू नो erotic relationship. It is very painful but satisfy that your needs. राहत को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता है, पर जैसे जैसे वश का हाथ उसकी लोअर को टच करता है, जैसे वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके बिना देर के उसे खुद से अलग करके चिल्लाते हुए, You're fucking bloody hell, I hope you will rot in hell, कहते हुए बहुत गुस्से में पैर पटक कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। राहत के ऐसे जाने से और उसकी बातों को सुनकर वश बेड पर लेटे जोर जोर से हंसते हुए, Wrong Candy wrong, no cause hell's king here, कहते हुए वश का पूरा चेहरा ठंडा हो जाता है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को अपने हाथों में उठाए बालकनी की ओर चला जाता है। बालकनी में आकर वश अटेंड कर देता है और सामने देखने लगता है, जहां पर पंछी हवाओं में बिना किसी फिक्र के अपने पंख फैला खुले आसमान में उड़ रहे हैं। साथ ही कार की आवाजें आ रही थी। वहां का नजारा ऐसा था कि जी आंखों को शांत करने वाला है। वही सामने से भस्मा अपने शांत आवाज में, बॉस तेजपाल के सारे धंधे बंद हो चुके हैं और यह खुद संयम महेश्वरी ने किया है। और पता चला है कि वह अब तेजपाल से दूरियां बनाए हुए हैं। रियली कार्मा इट्स अ बिच। वश भस्मा की बात सुनकर से हंसते हुए अपनी डरावनी आवाज में, नो कार्मा इजंट अ बिच, इट्स अ मिरर। भस्मा, कार्मा हैज नो डेडलाइन। यह सुनकर भस्मा सर हिला देता है, वह कुछ सोचते हुए, बॉस अब आगे क्या? इंसान के 2 पैर होते हैं, एक पैर तो मैंने काट दिया, अब दूसरा बाकी है, जो बहुत जल्द कटने वाला है। फिर तेजपाल एक ऐसी रेस में दौड़ने वाला है, जहां पर उसे चारों तरफ सिर्फ अपनी मौत देखने वाली हूँ। फिलहाल तो तेजपाल को जैसे चाहे वैसे जीने दो, कहते हुए वश का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। वह साइड में पड़े सिगरेट के बॉक्स को जो उसने वहां पर रखा था, उसमें से सिगरेट को निकलकर उसके कश लेने लगता है और साथ ही साथ कॉल को भी कट कर देता है। वह अपनी गहरी आंखों से सामने का नजारा देखकर सिगरेट के कश ले रहा था। तभी राहत भी बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। वह जैसे ही सिगरेट को स्मेल करती है तो नाक जल्दी से बंद करके बुरा सा मुंह बनाने लगती है। चारों तरफ देखती है, उसे वश नहीं मिलता है। राहत बुरा सा मुंह बनाकर अब ये साइको कहाँ चला गया और इस सिगरेट की स्मेल यह कहाँ से आ रही है, कहते हैं वह चारों तरफ देखने लगती है। तभी वह बालकनी में आते हुए धुएं को देखने लगती है तो उस तरफ बढ़ जाती है। वह जैसे ही वश के हाथों में सिगरेट देती है तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह बनाते हुए, क्या तुम सिगरेट पीते हो? वश राहत की आवाज सुनकर पीछे देखने लगता है। इस समय राहत के बाल गीले थे और उसकी पूरी गर्दन पर वह बाल चिपक रहे थे और उसका गुलाब होठों को जैसे ही वह देखता है, वह एक गहरी सांस लेकर अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को रेलिंग से बाहर फेंककर अपनी जगह से खड़ा होकर राहत की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर राहत बिना देर किए वहां से भाग चलती है। उसे भागते हुए देखकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके सिर्फ मुस्कुराने लगता है। फिर कुछ सोचकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही राहत किचन में आकर अपने सीने पर हाथ रखकर पानी जल्दी से पीने लगती है। वह खुद से ही अपने मन में, यह साइको को हूँ, सच में इतना पागल कैसे हो सकता है? मुझे तो डरा ही दिया। ऊपर से यह सिगरेट भी पीता तो अच्छी नहीं होती है, पर अगर इसे कुछ बताया तो यह कहाँ समझने वाला है। ऊपर से उसकी अजीब बातें सुननी पड़ेगी।
जो मुझे समझ में नहीं आती है। इससे बेहतर यह कि इसकी बातें बिना सुने और उसे कुछ अच्छा कहूँगी ही ना, कहते हुए वह मुंह बनाते हुए अपने हाथों को देखते हैं, जो हल्का हल्का दर्द कर रहा था, पर अब उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वह खाना बनाने में लग जाती हैं। करीब आधे घंटे बाद वह ब्रेकफास्ट तैयार करती है। इस बार उसने सैंडविच बनाए थे, साथ ही साथ पोहा भी बनाया हुआ था, जो उसने यूट्यूब से देखकर बनाया था। पूरा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखकर बिना वश का इंतजार खाने लगती हैं। वही वश जब रूम से बाहर आ जाता है तो अपनी आंखें छोटी कर लेता है, पर उसके हाथों में मोबाइल था जिस पर कुछ मैसेजेस आ रहे थे। जैसे जैसे वह मैसेज पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहे थे। वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को बंद करके डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। डाइनिंग टेबल के पास आकर वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखा है, जो बिना किसी मैनर्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही थी। उसे खाते हुए देखकर वह एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है, पर कुछ भी कहता नहीं। वह अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर राहत के चेहरे पर जो केचप लगा हुआ था उसे साफ कर लेता है, जिससे राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। एपिसोड 62 नाइट्स हेल, जिसकी वजह से वह खाना बनाने में लग जाती हैं। करीब आधे घंटे बाद वह ब्रेकफास्ट तैयार करती है। इस बार उसने सैंडविच बनाए थे, साथ ही साथ पोहा भी बनाया हुआ था, जो उसने यूट्यूब से देखकर बनाया था। पूरा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखकर बिना वश का इंतजार खाने लगती हैं। वही वश जब रूम से बाहर आ जाता है तो अपनी आंखें छोटी कर लेता है, पर उसके हाथों में मोबाइल था जिस पर कुछ मैसेजेस आ रहे थे। जैसे जैसे वह मैसेज पढ़ रहा था, वैसे उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहे थे। वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को बंद करके डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। डाइनिंग टेबल के पास आकर वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखा है, जो बिना किसी मैनर्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही थी। उसे खाते हुए देखकर वह एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है, पर कुछ भी कहता नहीं। वह अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर राहत के चेहरे पर जो केचप लगा हुआ था उसे साफ कर लेता है, जिससे राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही वश राहत के चेहरे पर लगा केचप को साफ करके अपने रुमाल को डाइनिंग टेबल पर रख देता है और बिना ध्यान दिए अपना खाना कंप्लीट करने लगता है। वही राहत भी अपना सर हिलाकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देती है। इस समय उसने अपने मोबाइल को साइड में रखा हुआ था और उसकी नजरें बार बार वश के गर्दन पर जा रही थी, जहां पर टैटू बना हुआ था। वह उस टैटू को गौर से देख रही थी और राहत की यह हरकत वश अच्छे से नोटिस कर रहा था। वह अपनी गर्दन घुमाकर राहत को देखता है, तो राहत जल्दी से अपनी नजर नीचे करके ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लगती है। वश राहत की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, कैंडी डू यू लाइक माई टैटू? वश की इस बार राहत उसकी तरफ देखकर अपना सही लाते हुए कुछ सोचकर, तुमने जब पर टैटू निकाला था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ था क्या? मतलब मैंने जहाँ तक देखा है तुम्हारी पीठ, तुम्हारी गर्दन, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों पर, साथ ही साथ तुम्हारी चेस्ट पर भी टैटू है। तो तुमने इतने सारे टैटू निकाले तो तुम्हारा दर्द से तो बुरा हाल हो गया होगा ना? वश राहत की मासूमियत भरी बातें सुनकर जोर जोर से हंसते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, कैंडी मेरा और दर्द का बहुत पुराना रिश्ता है, तो मुझे अब दर्द नहीं होता। रही बात टैटू की, तो हर एक टैटू के पीछे हर एक राज छुपा हुआ है। राज मतलब टैटू के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? कहते कहते रहता पूरी तरह से हैरानी से उसे देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वश ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है। उसके मन में यही चल रहा था कि भला टैटू के पीछे कौन सा राज छुपा होता है।
वश राहत की बालों को सहलाते हुए गहरी सांस लेकर वक्त के साथ तुम्हें खुद ही पता चलेगा। फिलहाल तुम्हें कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, पर रात को प्रेशर पार्टी में मिलेंगे। कहते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर कुछ सोचकर राहत की तरह अपनी ठंडी आंखों से देखकर, कैंडी जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें लड़कों से दूरियां बनानी बहुत अच्छे से आती है। अगर प्रेशर पार्टी में मुझे तुम्हारे नजदीक कोई भी दिखा तो, कहते हुए वश राहत की तरफ झुककर उसके लोअर लिप को अपने टीथ में लेकर हल्का सा दबा लेता है, जिससे राहत के मुंह से हल्का सा आह निकल जाता है। वही वश राहत की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके बालों को सहलाते हुए कुछ सोचकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए, पेपर शाम तक साइन हो जाने चाहिए, अगर तुम सबको खुश देखना चाहती हो तो, कहते हुए वह एक सरसरारी नजर उसे पर डालकर वहां से सीधा निकल जाता है। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वही उसके जाने के बाद राहत उसकी बातों के बारे में सोचने लगती है। ना जाने क्यों उसकी बातें सोचकर राहत की पूरी बॉडी पर उसे गूज़ बम्प्स फील होने लगते हैं। वह अपनी जगह से खड़ी होकर रूम में जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर हाल में रखे टेबल पर चली जाती है। वह कुछ सोचकर उस तरह बढ़ जाती है। टेबल पर कल राहत ने गुस्से में पेपर रखे थे। उन पेपरों की तरह बढ़ते हुए राहत अपने हाथों में वह पेपर से ले लेती हैं। वह उस पेपर को पढ़ने लगती है। करीब 3 बार उसने वह पेपर्स पढ़े थे। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वह इन पेपर्स को पढ़े जा रही हैं। ना जाने क्यों उसे बहुत ही डर लग रहा था। राहत उन पेपर को देखकर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, पता नहीं अब क्या होगा। अगर इन पेपर्स पर मैंने साइन नहीं किया तो वह साइको पक्का कुछ ऐसा करेगा जिससे तकलीफ मुझे होगी, पर मैं उसे रोक भी नहीं सकती ना। वह प्रेसिडेंट का भाई है। अगर कुछ हो गया तो, और मैं तो अपने अप्पा और मम्मा को कोई भी परेशानी में नहीं डाल सकती। क्या करूं, साइन करूं? पर साइन करने के बाद क्या क्या कहूंगी अप्पा से? उन्होंने तो मेरी शादी के बहुत बड़े सपने सजाए हैं, और मैं यहाँ पर एक अनजान के साथ शादी कर रही हूँ। कहते हुए राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह पेपर्स को वहीं पर रखकर बिना सिग्नेचर किए वहां से रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही एक बड़ी सीकर के अंदर वश एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, जहां पर राहत उन पेपर्स को लेकर पूरी तरह से परेशान दिख रही थी। इसे देखकर वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर मोबाइल को बंद करके साइड में रख देता है। वही सामने बेटा भस्म और ड्राइवर दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि कार के अंदर का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। वश जिसके अंदर से एक डाकोरा बाहर निकल रहा था, जो भस्म और ड्राइवर के चेहरे पर पसीना लाने के लिए काफी था। करीब 1 घंटे बाद कर एक जगह पर आकर रुक जाती है। कार के रोकने के बाद भस्मा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पहले कार से उतरता है, तो चारों तरफ देखकर फिर दरवाजा खोल देता है। तो वश एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, फिर कार से बाहर निकलता है। इस समय उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो चुका था। वह एक खंडहर सी जगह के सामने खड़े थे। सभी एक एक करके सारे बॉडीगार्ड एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। तो वहीं वश अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। आप लोग यह समझेंगे कि आखिर इन लोगों ने मास्क क्यों लगाया है। देखो, कोरोना वैसे वाला रोग कुछ हुआ नहीं है, एम्बैरेस्ड स्माइली फेस, बल्कि इसके लिए लगा है क्योंकि अब तक किसी ने भी नाइट जो कि हमारा वश है उसे किसी ने अब तक देखा नहीं है, तो इसी वजह से वह यहाँ पर उसे ने मास्क लगाया है। बाकी आपको खुद आगे पता ही चल जाएगा। वही वश एक गहरी सांस लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वही नाइट बिना किसी पर ध्यान दिए अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सीधे सीधे चलने लगता है। सामने एक बड़ा सा थ्रोन है, वहाँ पर जाकर उस पर बैठ जाता है।
उसके बेटे ही सारे लोग बैठ जाते हैं। अगर देखा जाए तो वह सभी कोई आम नहीं लग रहे थे, वह सभी माफियाज, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड रिलेटेड पर्सन थे। अगर बात करें नाइट की, तुम हो सिर्फ नाम का ही नहीं, उसने पूरे डार्क वर्ल्ड, जिसे हम कह सकते हैं द हेल वर्ल्ड, उस पर राज करता है। कम शब्दों में कहा जाए तो हेलेस किंग कहा जाता है। वही नाइट अपनी जगह पर बैठा हुआ था। इस समय उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, हर कोई सिर्फ उसकी आंखें देख रहा थी। वही नाइट भस्मा की तरफ देखता है तो भस्मा अपना सर हिलाकर सभी की तरफ देखकर, क्या जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वह काम हम चालू करें, या आप लोग चाहते हैं कि पूरा दिन यही बैठे बैठे एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। इस पर एक पर्सन अपनी जगह से खड़ा होकर अब अपना सर झुकाए। नाइट, आपको तो पता है कि अब ईगल गैंग का लीडर मर चुका है, तो उसकी जगह पर कौन आएगा? नाइट सामने वाले पर्सन की तरफ गौर से देखता है। उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिख रहा था। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपनी डरावनी आवाज में, तो क्या यह जगह तुम्हें चाहिए? यह सुनकर सामने वाला पर्सन अपना सर ना में हिलाकर, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर अगर आप कहे तो मैं यह जगह लेने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नाइट जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज उसे अंधेरे जैसे हाल में बेहद क्रीपी साउंड कर रही थी, जिससे उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही नाइट उसे पर्सन की तरफ देखकर साइकाइट्रिक वे में, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं जो कहूँगा वह तुम करोगे? यह सुनकर सामने वाला पर्सन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह बिना देर किए अपना सर हाँ में हिला देता है, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वही नाइट उसे हाथों से बीच में खड़े होने को कह देते हैं। फिर भस्मा की तरफ देखा है तो भस्मा अपना सर हिला देता है। देखते देखते वहाँ पर एक चेयर लाकर उसे पर रसिया भी लाते हैं, जिससे कोई भी कुछ समझ नहीं पता। तभी उसे सामने वाले पर्सन को वह लोग चेयर से बांध देते हैं। उसके हाथों पैरों को बंधने के बाद वह सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं। वही वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना पता था कि आगे जो होने वाला है वह देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वही उसे पर्सन की तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी। उसने तो सोचा था कि वह लीडर बन जाएगा, पर उसे अब उसकी मौत नजर आने लगी थी। अंदर तक डर चुका था, उसके अंदर से जैसे हिम्मत ही नहीं बची थी। कहते हैं न ज्यादा लालच पर बुरी बला होती है। तो अब यह देखना है कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है। एपिसोड 63 राहत की खूबसूरती से हुए हर कोई हैरान। वही नाइट उसे हाथों से बीच में खड़े होने को कह देते हैं। फिर भस्मा की तरफ देखा है तो भस्मा अपना सर हिला देता है। देखते देखते वहाँ पर एक चेयर लाकर उसे पर रसिया भी लाते हैं, जिससे कोई भी कुछ समझ नहीं पता। तभी उसे सामने वाले पर्सन को वह लोग चेयर से बांध देते हैं। उसके हाथों पैरों को बंधने के बाद वह सभी एक साइड खड़े हो जाते हैं। वही वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना पता था कि आगे जो होने वाला है वह देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वही उसे पर्सन की तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी। उसने तो सोचा था कि वह लीडर बन जाएगा, पर उसे अब उसकी मौत नजर आने लगी थी। अंदर तक डर चुका था, उसके अंदर से जैसे हिम्मत ही नहीं बची थी। कहते हैं न ज्यादा लालच पर बुरी बला होती है। तो अब यह देखना है कि सामने वाले के साथ क्या होने वाला है। वही सामने वाला पर्सन अब पूरी तरह से डर से पागल हो चुका था। वह अपनी लड़खड़ा की आवाज में, नाइट मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता, मुझे बस छोड़ दीजिए। नाइट सामने वाले पर्सन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी ठंडी आवाज में, पर गलती तो तुमने की है ना, और इसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना। मैंने सोचा था कि आज मैं कोई भी ब्लडी गेम नहीं खेलूंगा, पर तुम लोगों की वजह से मुझे यह सब करना पड़ता है। नाइट की बोलने की ट्यून नॉर्मल थी, पर उसकी बातें बेहद डरावनी थी।
जिसे सुनकर हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। Thank you guys उन सभी for को watching. खड़े होते हुए देखकर नाइट जोर जोर से हंसते हुए, रिलैक्स एवरीवन, जस्ट रिलैक्स, सीट इन योर चेयर। खेल खेलने के लिए मैं हूँ, ना किसी और की मुझे जरूरत नहीं है। सभी उसकी बातों को सुनकर अपना सर नीचे झुकाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वही चार से बंधा हुआ पर्सन जोर जोर से चिल्लाते हुए भीख मांगे जा रहा था, पर उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं रहा था, या यूं कहे उसकी आवाज सुनकर सभी इग्नोर कर रहे थे, जैसे वहाँ पर वह कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और एक शख्स जिसके पैरों से लेकर गले तक बेड़ियों बांधी हुई थी, वह धीरे धीरे कदमों से वहाँ पर आ रहा था। उसके आते ही सभी के दिल में डर पैदा हो जाता है। वही नाइट सामने वाले शख्स को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आंखों में अजीब तरह के एहसास लिए, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, उसे देख रहा था। वही सभी अपनी सांसों को रोककर नाइट को देखने लगते हैं, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में साफ साफ मर्डर ऑरा देख रहा था। वही बेड़ियों से बंधे हुए आदमी के कर के ऊपर जो मांस लगाया हुआ था, उसे निकाला जाता है। जैसे ही निकल जाता है तो सामने 30 साल का शख्स नजर आ जाता है। वह अपनी शांत आंखों से सामने नाइट देखने लगता है, फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करके चेयर से बंधे हुए उस पर्सन को देखता है। जैसे ही वह पर्सन उस शख्स को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही चेयर पर बैठे हुए उस पर्सन को देखकर उस शख्स के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी आंखों में खून की तलब साफ साफ देख रही थी। वही नाइट गौर से उन दोनों को देख रहा था, फिर बेड़ियों से बंधे हुए हैं शख्स की तरफ देखकर, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, और ईगल गैंग के साथ ब्लैक हार्ट गैंग की मिल जाएगी। अगर तुम्हें यह दोनों गिग चाहिए तो तुम्हें इस आदमी के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। अगर तुम उसमें सेलेक्ट हो गए तो तुम्हें गैंग का लीडर बनाया जाएगा, अगर नहीं तो इससे भी बहुत छोटे टुकड़े मैं करूँगा, तुम्हारी नाउ चॉइसेस। कहते हुए उस शख्स की तरफ देखने लगता है। वह शख्स सिर्फ अपना सर हिला देता है तो नाइट बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा Thank कर you देता guys है। for watching. वह सारे बॉडीगार्ड उसकी बेड़िया को खोल देते हैं। जैसे ही उसकी बेड़िया को खोलते हैं, वह शख्स अपने चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट लिए सामने वाले पर्सन को देख रहा था, जो छोड़ने की भीख मांग रहा था। वही वह शख्स के हाथों में एक बॉडीगार्ड खंजर दे देता है। उसे खंजर को देखकर वह सिर्फ मुस्कुराने लगता है और सामने वाले पर्सन को देखकर, क्या हुआ मिस्टर एनल, डर लग रहा है? पर यह डर तब कहा था जब तुमने मेरी बीवी को जिंदा जलाया था, मेरी बेटी को मुझसे दूर भेजकर उसे एक जगह पर जिंदा दफनाया था। तब डर और दर्द दोनों ही नहीं थी तुम्हारे चेहरे मुझे, तो अब किस बात का डर और दर्द बचा है? कहते हुए सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए उसे पर्सन की तरफ बढ़ जाने लगता है, जो सिर्फ चिल्ला रहा था। देखते देखते उस पर्सन के सारे बॉडी पार्ट्स के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, और यह नजारा देखकर हर किसी के चेहरे पर पसीने की बूंद और आंखों में डर दिख रहा था। यहाँ तक कि जो यह कर रहा था वह शख्स भी अपने हाथों को कांपते हुए महसूस कर रहा था, पर किसी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। और वह था नाइट, जिसके चेहरे पर डर कम और सुकून और मुस्कुराहट ज्यादा थी। जब उस शख्स ने अपना काम पूरा किया तो नाइट जोर से हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और तालियां बजने लगता है। उसकी तालियां बजाने की आवाज सुनकर सभी तालियां बजा देते हैं, और वही नाइट उसे शख्स की तरह बढ़ जाता है। उसे शख्स से 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे करता है, तो उसके हाथों में 2 रिंग मिलती हैं। उन दोनों रिंग को उसे शख्स के सामने कर देता है। वह शख्स अपना सर झुकाए उन दोनों रिंग को लेता है। वही नाइट तुम टुकड़ों को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, धोखा देने वालों से मुझे सख्त नफरत है और उसकी सजा भी मौत से बदतर होती है, कहते हुए वह गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद पीछे पीछे भस्मा भी निकलने लगता है।
नाइट की गुनगुनाने की आवाज सुनकर हर कोई अपने कांपते हुए हाथों को महसूस कर रहा था। सब ने अपना सर नीचे कर लिया था। वही एक एक करके वहाँ से हर कोई निकल रहा था। तभी एक खूंखार शेर वहाँ पर आ जाता है और उन टुकड़ों को खाने लगता है। यह देखकर तो सभी जल्दी से बिना वक्त कब आए वहाँ से भाग निकलते हैं। आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्लैक नाइट की पावर या डर कितना है। वही देखते देखते शाम हो जाती है। राहत 3 o'clock बजे ही अपार्टमेंट से नीचे आ जाती है। उसने पहले से ही कैब बुकिंग कर ली थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बिल्डिंग के नीचे आने के बाद कैब भी आ जाती है। कुछ देर बाद वह कैब एक पार्लर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही राहत अपने हाथों में लिए गाउन की बैग को आराम के साथ बाहर निकाल कर खुद भी आ जाती है। वह पैसे देने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए, आरिस तू पागल है क्या? ऐसी कोई आता है क्या? पीछे कितना डरा दिया तुमने मुझे। आरिस राहत के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, तुझे डराने में बहुत ही मजा आता है। आरिस की बात न कर रहता उसके कंधे पर जोर से मारकर, आरिस की बच्ची तुझे मुझे डराने में बहुत अच्छा लगता है, पर तुझे पता है तेरे से करने से कभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यह सुनकर आरिस राहत के मुंह पर हाथ रखकर सीरियस फेस लिए, जिंदगी में भी कभी ऐसा मत बोल, तू मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी मैं तेरे बिना अकेले तो रह नहीं सकते, तो कभी भी ऐसे मरने के बाद बिल्कुल मत कर। राहत उसका हाथ हटाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या बात है आज मेरी जान को मेरी इतनी फिक्र है, पर डोंट वरी मैं इतनी जल्दी चाहूंगी नहीं, अभी तो मुझे तेरे बच्चों का नाम रखना है। उन बच्चों के बच्चों का नाम रखना है, तब तक तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। आरिस राहत की बात पर उसके गालों को किस करके, इससे तो अच्छा है हम दोनों ही शादी करते हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर, फिर क्या तेरे और मेरे बच्चे कौन से अलग हुए, दोनों के ही एक बच्चे हो जाएंगे। क्या कहती हैं, चलो कोर्ट में शादी कर लेते हैं। राहत शादी का नाम सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। वो आरिस इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है, वह बस अपना सर नीचे कर लेते हैं। वहीं आरिस हैरानी से राहत को देखने लगती हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या राहत ऐसे अचानक से शांत क्यों बैठी थी। तब तक वह दोनों पार्लर में अंदर आ चुके, तो दोनों ने ही अपॉइंटमेंट ली हुई थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों ही तैयार होकर आ जाते हैं। पहले आरिस मिरर में खुद को देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ब्लैक कलर का गाउन विद ब्लैक हील्स, हाथों में ब्लैक कलर की पर्स, बालों का बनाया हुआ था और आगे से हेयर स्टाइल की हुई थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ एक नॉर्मल सा लुक दिया था, पर वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उसके चेहरे पर। आरिस जैसे ही खुद को देख रही थी, तभी उसे हाई हील की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह अपनी नजरें पीछे की ओर करती है, तो उसका मुंह खुला का खुला और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हुई, उसका नहीं बल्कि पार्लर में आई हुई जितनी भी औरतें, यहाँ तक कि वहाँ का स्टाफ भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपना मुंह खोले सामने देख रहा है। सामने और कोई नहीं, राहत है जिसने पिंक कलर का गाउन जो बहुत ही खूबसूरत है, वह उसे उस पर हाई हील्स, साथ साथ उसने अपने गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ था, साथ में इयररिंग जो उसे वश ने जबरदस्ती दिए थे। उसके बालों का कहा जाए तो उसके बाल खुले थे, जो उसके कमर तक आ रहे थे, और आगे से हेयर स्टाइल में सिर्फ पिनअप किया हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेकअप के नाम पर न्यूड लिपस्टिक, आई शेडो, ब्लैक आईलाइनर लगाया हुआ था। कुल मिलाकर राहत खूबसूरती की मिसाल बन चुकी थी। अब देखना यह बाकी है कि खूबसूरती से क्या क्या होता है।